गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं अध्याय 12 गद्य खंड से मजदूरी और प्रेम निबंध पढ़ाऊंगी। के लेखक पूर्ण सिंह जी हैं। अध्याय 12 मजदूरी और प्रेम। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म सन 1881 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1931 ईस्वी में हुई थी। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी के मूर्धन्य निबंधकार थे। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के मर्मज्ञ यानी जानकार विद्वान सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, आध्यात्मिकता व चमत्कारिकता की भरमार मिलती है। वे पेशे से शिक्षक होने के कारण अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध थे। सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे जो इस प्रकार हैं। पहला, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी वॉल्ट विटमैन, कन्यादान और पवित्रता। अपने इन 6 निबंधों से ही सरदार पूर्ण सिंह जी ने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना लिया है। सरदार पूर्ण सिंह जी के निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत व उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। विचारों की मौलिकता, भावों की गहनता, शैली की सजीवता और भाषा की शक्तिमत्ता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय हैं। चित्रात्मकता और प्रभावपूर्णता इनका विशिष्ट गुण है। शब्द चयन में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। प्रस्तुत निबंध मजदूरी और प्रेम में मेहनतकश लोगों के श्रम और उसके सच्चे मूल की विवेचना की गई है। किसान का खेती करना, गड़रिये का भेड़ चराना, गड़रिया भेड़ को चराने वाला, या किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता। इन श्रमशील लोगों की साधना, महानता व त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम व सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति श्रद्धा एवं स्नेह का भाव अपने हृदय में रखें। बच्चों, हम मेहनतकश लोगों को देखते हैं, मजदूरों को देखते हैं। हमने और आपने अनेकों भवन निर्माण होते हुए देखा है और इनकी श्रमशीलता को देखा है। कितनी मेहनत करने वाले लोग, मेहनतकश लोग ये व्यक्ति हैं जिनकी मेहनत के बारे में हमारे लिए कोई शब्द नहीं है। ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर श्रम करते हैं तथा सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। मजदूरी और प्रेम। हल चलाने वाले का जीवन कैसा होता है? आज बच्चों, हमारे पास आधुनिकता में सभी साधन हैं, लेकिन पहले समय में बैलों के द्वारा हल चलाते हुए खेत जोते जाते थे। आज हमारे पास में आधुनिकता का साधन है। इतना संपन्न हमारा भारत विशाल हो चुका है कि हमें हर प्रकार के साधन संपन्न दे दिए हैं। तो आइए हम चलते हैं हल चलाने वाले
का जीवन समझते हैं क्या है। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाला और भेड़ चराने वाला प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल बैलों के द्वारा चलाया जाता है। भेड़ चराने वाला कैसा होता है? स्वभाव से ही साधु प्रवृत्ति के होते हैं। हल चलाने वाला अपने शरीर का हवन किया करते हैं। हवन का अपने शरीर को उसमें पूरी तरीके से झकझोर देते हैं, तब वह हल अपनी सारी श्रम शक्ति लगा देते हैं, तब हल चलता है। खेत उनकी हवनशाला है, यानी हल चलाने वाले के लिए, किसान के लिए खेत उनकी क्या है? हवनशाला है। वही उनका सच्चा हवन है, सच्ची पूजा है, कर्मशीलता है, वही सच्ची शाला है उनकी। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलती है। कितनी बड़ी बात कही है पूर्ण सिंह जी ने कि उनके हवन कुंड की ज्वाला किरणें चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलती है। यानी जो उन्होंने धान बुवाई से लेकर कटाई तक कितनी कड़ी मेहनत और श्रम लगाया है, वो उनका ही फल है जो आज हम चावल और गेहूं खाते हैं। अगर किसान ना हो तो हमारे पास में आवश्यकता जिस चीज़ की है वो हमारे पास में उपलब्ध नहीं हो सकती, क्योंकि सच्ची श्रद्धा हमें उन लोगों के प्रति रखनी है जो किसान हमारे लिए कितना सब कुछ करते हैं, अपनी रातों की नींद खोते हैं, अपने दिन का चैन खोते हैं और हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां सी हैं। गेहूं के जो लाल लाल दाने निकलते हैं उनके लिए चिंगारियों के समान है, क्योंकि वे रात में भी लग जाते हैं, रात में भी उनको चिंता रहती है। अगर वर्षा हो गई तो आकाश की तरफ आंखें गड़ा गड़ा कर देखते रहते हैं और इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर असमय वर्षा ना हो, क्योंकि उनकी सच्ची कमाई, सच्ची मेहनत फसल ही होती है। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। उनकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं। यानी माली का आ जाता है कि किस प्रकार एक माली अपने पौधे को सींचता है और बड़ा करता है और उनकी मेहनत ही रंग लाती है। उनकी मेहनत के कण जमीन से गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। बच्चों, जितने प्रकार के फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, वो किसान के द्वारा, माली के द्वारा हमें किस प्रकार उपलब्ध होते हैं, उनकी श्रम, उनकी मेहनत को अगर हम नज़रअंदाज कर देंगे तो हमारी सच्ची श्रद्धा उनके प्रति नहीं होगी, क्योंकि सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा उन लोगों के प्रति भी हमारे ज्ञापित हमें करनी चाहिए। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। आहुति यानी अपना पूरा जीवन उसमें झोंक देता है। कहते हैं ब्रह्मा आहुति से जगत पैदा हुआ है। कहते हैं संसार ब्रह्मा की संतान से पैदा हुआ है। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। किसान अन्न, तरह तरह के अन्न पैदा, यानी बाजरा, गेहूं, चावल, धान आदि जितने भी प्रकार के अन्न की श्रेणी में आते हैं, तो किसान ब्रह्मा के समान है, क्योंकि ब्रह्मा ने हमको पैदा किया है, हम उनकी संतान है, और किसान ने अन्न पैदा किया है। खेती उसके ईश्वरी प्रेम का केंद्र है। ये खेती क्या है? उसके लिए एक ईश्वर का वरदान है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। किसान का जीवन हर एक फूल में प्रेम की तरह बिखर रहा है, हर किसी को दे रहा है।
कड़ी मेहनत के बाद में उसको फल मिलता है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। जिस प्रकार हरे भरे वृक्ष जंगल में, बगीचों में खड़े रहते हैं, उसी प्रकार उसका भी जीवन वैसा ही है। वीरान है जीवन। जीवन में एक तत्परता रहती है, एक दिनचर्या उनकी वहीं से शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। श्रम करते करते पूरा जीवन चला जाता है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज, आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है, क्योंकि हवा, जल, पृथ्वी, तेज, आकाश ये सब इसी में निहित होता है। विद्या ये नहीं पढ़ा, जब और तब नहीं करता, इसने विद्या का ज्ञान नहीं लिया, न जप और तप किया। सीधी सच्ची भक्ति, श्रम इस किसान ने अपनी पूरी खेती में लगा दी। कर्ता, संध्या, वंदनादि इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं, केवल साग पात खाकर ही ये अपनी भूख निवारण कर लेता है। यानी किसान को किसी पूजा पाठ, अर्चना, ध्यान आदि से कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी भूख इसी से तृप्त कर लेता है। अपनी मेहनत से, अपनी खेती में, अपने काम में अपना जीवन व्यस्त कर लेता है। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से ये अपनी प्यास बुझा लेता है। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से ये अपनी प्यास बुझा लेता है। जब इसको प्यास लगती है तो नदियों के जल से अपनी प्यास को तृप्त कर लेता है। प्रातः काल उठकर वह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है। ईश्वर, क्योंकि सबसे बड़े ईश्वर ने हमें प्रेरणा दी है कि कर्म ही पूजा है। अगर हम कर्म से हट जाते हैं तो सब कुछ बेकार है। हम पूजा करें, पाठ करें, सब कुछ करें और कर्म नहीं करते हैं तो वो ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं कही जाती। जो सच्ची भक्ति करता है, ईश्वर से प्रेम करता है, तो उसे कर्म भी करना पड़ता है। प्रातः काल उठकर वह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है। दोपहर की गर्मी, जब जेठ की गर्मी होती है, उसे भी सहन करने की शक्ति वो परम पिता परमेश्वर उसे प्रदान करता है। इसके बच्चे मिट्टी ही में खेल खेल कर बड़े हो जाते। किसान के बच्चे कहाँ बड़े हो जाते हैं? उस मिट्टी में ही बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जैसा देखते आ रहे हैं अपने पूर्वजों को, वैसा ही वो करते आते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गांव से ही प्रेम होता है। बैल और गांव से ही प्रेम होता है, क्योंकि सच्ची भक्ति उनकी यही है। उनकी यह सेवा करता है। अपने गांव से प्रेम है, अपने पशुओं से प्रेम है, अपने खेतों से प्रेम है, इसी की सच्ची सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती हैं। नयनों की भाषा में ये प्रार्थना करता है। साय और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अविचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की दृष्टि करता है। साय और प्रातः उसको यही चिंता रहती है और ईश्वर उसकी इस अद्भुत आध्यात्मिकता की भावना को समझता है। उसकी दृष्टि अपने खेतों, अपने पशुओं, अपने गांव में ही लगी रहती है और यही उसकी सच्ची भक्ति होती है। यदि कोई इसके घर पर आ जाता है तो यह उनको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। यदि किसान के घर पर कोई आ जाता है, आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आता है, तो उनको वे मृदु वचन और मीठे जल और अन्न से तृप्त कर देता है। किसान के पास जो भी होता है उसको बड़े ही प्रेम पूर्वक उनके सामने रखता है। धोखा ये किसी को नहीं देता है। सच्चा किसान किसी को धोखा नहीं देता है। सच्चा श्रमसेवी किसी को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वे स्वयं इतनी मेहनत करता है और लोग उसकी मेहनत का फायदा उठा लेते हैं। यदि इसको कोई धोखा दे भी
तो इसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी होती है। गाय इसकी दूध देती है। स्त्री इसकी अज्ञान कारिणी है। मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी। किसान की स्त्री कैसी होती है? आज्ञा मानती है। मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना, क्या स्वाध्याय से कम नहीं? दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। यानी हमारा भाव ईश्वर के प्रति निस्वार्थ है तो ईश्वर हमें प्राप्त हो जाता है। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उनकी फूस की छतों में, फूस यानी घास फूस की जो छत बनी होती है, उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। यानी जो उनकी छप्पर है उसमें से सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश बिल्कुल दिखाई पड़ता है। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। ये प्रकृति के क्या है? जवान साधु हैं। यानी सब कुछ इनको ऐसा लगता है बिल्कुल उस छप्पर में से साफ साफ दिखाई देता है। जब कभी मैं इनवे मुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ तो मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पांव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए, गांव का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों का ताज पहनने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का बाली जा रहा है, तब हमें पता चलता है कि हमारे लिए कितना ये महत्वपूर्ण है। अब हम गडरिये का जीवन पढ़ते हैं। एक बार मैंने एक बुढ़े गडरिये को देखा। गडरिया भेड़ चराने वाला। घना जंगल है, हरे भरे वृक्षों के नीचे उसकी सफेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही हैं। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है। ऊन कतरता जाता है, उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है जो हम गर्म स्वेटर आदि पहनते हैं, गर्म कपड़े। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। बाल उसके सारे सफेद हैं, और क्यों ना सफेद हो, सफेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, परंतु उसके कपोल यानी गाल से लाली फूट रही है, लालामी आ रही है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। उसकी 2 जवान कन्याएं उसके साथ जंगल भेड़ चराती घूमती हैं। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा, क्योंकि एक गडरिये का जीवन भेड़ों तक ही सीमित रह जाता है। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है। ये लोग बेनाम और बेपता हैं। इनका कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं। सारी जिंदगी जीवन इनका ऐसे ही भेड़ चराते हुए और भेड़ों की सेवा करते हुए और अपने लिए अपना आय का साधन बनाते हुए बीत जाता है। किसी के घर में ना घर बैठना, इस दारे फानी में ठिकाना बेठिकाना और मक्का रखना। इस दिव्य परिवार को कुटी की जरूरत नहीं। इस गडरिये को किसी
घर की आवश्यकता नहीं। जहाँ जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य, रात को तारागण इनके सखा है। यानी ये जहाँ भी बन जाते हैं वहाँ घास की झोपड़ी बना लेते हैं और सूर्य की रोशनी में यही इनका घर है। और रात को ये तारागण इनके मित्र होते हैं। खुले आकाश में सोने वाले गरुड़िए के लिए यही सुख और आनंद है। गरुड़िए की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। पहाड़ से कन्या, उसकी बेटी, पर्वत के चोटी से देख रही है कब सूर्य अस्त हो जाएगा, कब सूर्य चला जाएगा। उनकी सुनहली किरणें इसके लिए लावण्यतामय मुख पर पड़ रही है। ये सूर्य को देख रही है और वह इसको देख रहा है। हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। बोलता कोई भी नहीं। सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। कोई किसी से नहीं बोलता। सूर्य उसकी पूर्ण युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध हो रहा है, वह उसे देख रहा है और वह उसको उसकी महिमा का वर्णन कर रही है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधि से सुगंधित है। इनका मुख, शरीर और अंतःकरण सफेद, इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ें सफेद हैं। अपनी सफेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफेद ईश्वर के दर्शन करता है। ये जो भेड़ है इनकी सफेद यानी सफेद हैं और यह उन भेड़ों में ईश्वर के दर्शन करता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमें कर्म करना है, कर्म से जो हमें प्राप्त होता है वही हमारे लिए ईश्वर का प्रसाद है। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो ईश्वर भी हमसे प्रसन्न नहीं होगा। कर्म कैसा भी क्यों ना हो, कर्म हमें करना ही पड़ता है और उसी में हमें आनंद ढूंढना पड़ता है। जो खुदा को देखता हो तो मैं देखता हूं तुमको, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूं तुमको, मैं देखता हूं तुमको, जो खुदा को देखना हो। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। गरुड़िए की सच्ची सेवा क्या है? भेड़ों की पूजा। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आ जाती है, कष्ट आ जाता है। दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गईं। यानी भेड़ को किसी प्रकार बीमारी लग जाए या उसको अत्यधिक कष्ट हो जाती है तो वे आकाश की तरफ टकटकाने लगते हैं और बड़े ही चिंतित हो जाते हैं। पता नहीं ये किसे बुलाती है, हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं। पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली हुई हैं। यानी कुछ नहीं जानते, ये सब किसी न किसी मौन संकल्प में इनकी प्रार्थना खुली हुई है। 2 रातें इसी तरह गुजर गईं। उनकी भेड़ अब अच्छी है, इनके घर मंगल हो रहा है। यानी भेड़ अच्छी है क्योंकि वे कर्म करेंगे और कर्म का जो उनको फल प्राप्त होगा उसी से उनका घर गुजारा चलता है। तो भेड़ अच्छी है तो उनका घर में भी मंगल हो रहा है। सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल घिरे और झम बरसने लगे, मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए हैं। बूढ़ा गरुड़िया आनंद मत होकर नाचने लगा। वह कहता कुछ नहीं। बूढ़ा गरुड़िया आनंद से मस्त हो जाता है, कहता किसी से कुछ भी नहीं है। रग रग उसकी नाच रही है क्योंकि उसका भेड़ सही है और आनंद आ गया। पिता
को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अलापना आरंभ कर दिया, पहाड़ी गाना शुरू कर दिया। साथ ही थम धम धम थम थम नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बंध गया। ऐसा लगता है कि मेरे सामने ब्रह्मानंद परमात्मा उतरकर आ गया। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। मैंने उनसे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ें दो, ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। यानी मैंने भी उनसे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ें दो, मुझे भी मेरा भी ऐसे मेरा भी जीवन मौन होगा और मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, ये पढ़ी हुई विद्या को मैं भूल जाऊं तो अच्छा, क्योंकि यहाँ पर जितना आनंद है उतना आनंद कहीं भी नहीं है। मेरी पुस्तकें खो जाएं तो उत्तम है, मेरी जो पढ़ी हुई पुस्तक है वो खो जाएं तो उत्तम है, क्योंकि यहाँ मैं जो गरुड़िया के परिवार उसका जीवन देख रहा हूँ उससे मुझे जितना आनंद प्राप्त हो रहा है उतना अनंत इस संसार में कहीं भी नहीं। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाएं और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। सच्चे लोगों के हृदय में ईश्वर जगह रहता है, क्योंकि ईश्वर सबके हृदय में है। छल कपट से ईश्वर दूर हो जाता है और एक सच्चा साधारण मनुष्य उस ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सच्चे कर्म करते करते अपने जीवन को वहीं समाप्त कर देता है। तो ऐसे लोगों को ही ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने कर्म में लगे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम अपने उस आनंद में मस्त हैं, तो ईश्वर हमको प्राप्त हो जाता है। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेद गान हो रहा है उसे इस गरुड़िए की कन्याओं की तरह मैं सुन तो ना सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकता हूं। यानी उस सूर्य चंद्रमा की उस ज्योति में जो वेद गान उसकी गरुड़िए की कन्याएं सुन रही हैं, मैं उन सबको प्रत्यक्ष देख सकता हूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना था। पंडितों की ऊट पटांग बातों से मेरा जी उकता गया है। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए होठ देख रहे हैं। यानी पंडितों और क्रियाकलापों पूजा पाठ में मैं नहीं उस ईश्वर को प्राप्त कर सका, और इस प्रकृति की मंद मंद मुस्कान में उस आनंद दाता को मैं पहचान पा रहा हूँ, उसको ऐसा देख पा रहा हूँ कि मुझे इस संसार में इससे अद्भुत दृश्य कहीं भी नहीं प्राप्त हो सकता है। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है, क्योंकि पशु कुछ नहीं जानते, अज्ञानी हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है, तो उनके अज्ञान में भी एक ज्ञान छिपा हुआ है। सच्चा मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, उनके अंदर कहीं ना कहीं ज्ञान होता है। हम अगर किसी जानवर को पालते हैं और उसके अंदर अज्ञानता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिव्य दृष्टि छिपी हुई होती है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ है। गरुड़िए के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता? गरुड़िए की मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है? बच्चों, मैंने आज आपका ये नया टॉपिक मजदूरी और प्रेम पढ़ाया। सरदार पूर्ण सिंह का ये निबंध क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, क्योंकि मजदूरों से, उनके प्रेम से, हम उनकी श्रमशीलता से हम उनको नहीं समझ पाते, लेकिन सच्चा श्रम जो किसान हमें अन्न पैदा करके देता है, उसकी सच्ची भक्ति किस प्रकार है। एक हल चलाने वाले किसान का जीवन किस प्रकार है, ये मैंने आपको समझाया। एक गरुड़िए का जीवन जो भेड़ चराते
वे अपना सारा जीवन अपनी आकांक्षा उस पर लगा देता है और घास का घर बनाकर रहता है पहाड़ी क्षेत्र में, और किस तरीके से अपने जीवन को वह शुरू करता है और वहीं ख़त्म कर देता है। तो हमने आज यहाँ पर 2 टॉपिक, मजदूरी और प्रेम, हल चलाने वाले का जीवन पढ़ा और गरड़िए का जीवन पढ़ा। आपको समझ में आ गया होगा। आप और पढ़ लीजिएगा और समझिएगा कि छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में किस तरह से बदलाव लाती हैं। तो बच्चों, हमें अपनी सोच, समाज, अपनी विचारशीलता को आगे बढ़ाना है और अपने इन मजदूर भाइयों के लिए, श्रमजीवी लोगों के लिए अपने मन में एक अलग जगानी है। उनको भी हमें समझना है कि ये लोग कितने मेहनती हैं और इनकी मेहनत से ही आज हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, आगे का भाग मैं नेक्स्ट टर्न पर पढ़ाऊंगी। आप इसको पढ़कर देखिएगा। सरदार पूर्ण सिंह जी का जीवन परिचय आपको करना है अपनी कॉपी पर, और बाकी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।